टापस फिजिक्स वर्ड में आप सब बच्चों का स्वागत है। इस वक्त प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिकल में व्हीट स्टोन सेट बनाया है। ये प्रैक्टिकल में भी बनाया है और ये यूपी बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ के नियमों चैप्टर से लिया गया है। ये यूपी बोर्ड के अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत इम्पॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है और उन इम्पॉर्टेंट चैप्टरों में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको अगर आपको कायदे से समझा देंगे तो इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो प्रैक्टिकल में आपको फ़ायदा मिलेगा, दूसरा थ्योरी में इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज आपको हम समझाने जा रहे हैं कि व्हीट स्टोन से तो क्या होता है, इनके प्रतिरोधों में क्या संबंध होता है, कैसे ये सब बैलेंस होता है, कैसे संतुलित होता है, ये सब बातें बताना चाहते हैं। बच्चों प्रैक्टिकल में इसका पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हीट स्टोन सेतु को व्हीट स्टोन सेतु क्यों कहा जाता है, इसे व्हीट स्टोन सेतु ही क्यों कहा जाता है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की यानी रेजिस्टेंस की, प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिससे किसी चालक का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इस विशेष व्यवस्था को, इस सिस्टम को उन्हीं के नाम पर व्हीट स्टोन सेतु कहा जाता है। अब इसका सिस्टम समझाने जा रहे हैं। यहाँ से विशेष ध्यान दीजिएगा। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुसार लगे हैं। अर्थात इसमें जो बेटा पहला प्रतिरोध लगा हुआ है वो प्रतिरोध बेटा P है, ये बेटा भुजा AB के अनुसार लगा हुआ है। जो दूसरा प्रतिरोध Q है ये भुजा BC के अनुसार लगा हुआ है। तीसरा प्रतिरोध जो R है ये भुजा AD के अनुसार लगा हुआ है और जो बेटा प्रतिरोध S है ये भुजा CD के अनुसार लगा हुआ है। अर्थात इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, BC, AD, CD के अनुसार लगे हुए हैं। अब सामने देखिएगा बेटा, इसमें बिंदु B व D के बीच एक धारामापी G लगी हुई है और एक कुंजी K2 लगी हुई है। बिंदु B व D के बीच एक धारामापी G लगी हुई है और एक कुंजी K2 लगी हुई है। जबकि बिंदु A व C के बीच, नीचे आ जाइएगा, जबकि बिंदु A व C के बीच एक सेल E लगा हुआ है, वह कुंजी K1 लगी हुई है। बिंदु A व C के बीच एक सेल E लगा हुआ है, वह कुंजी K1 लगी है। जब बच्चों कुंजी K1 को दबाते हैं, जब कुंजी K1 को दबाया जाता है तो सेल E से धारा I निकलती है, और ये धारा जो I चलती है ये बिंदु A पर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, 2 भागों में बट जाती है, 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। प्रतिरोध P में धारा I1 और प्रतिरोध R में धारा I2 बहती है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि भुजा AB में धारा I1 और भुजा AD में धारा I2 बहती है। इन प्रतिरोधों P, Q, R, S को इस प्रकार से सेट किया जाता है, इनकी रीडिंग इस प्रकार से ली जाती है, इनको इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि जब कुंजी K2 को हम दबाएं तो धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो। अगर कुंजी K2 को दबाएं तो धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो। धारामापी G में कोई विक्षेप ना होने का अर्थ ये होता है कि बिंदु B व D के बीच में कोई धारा प्रवाहित ना हो। और बच्चों जब बिंदु B व D के बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो जो धारा P में है वही धारा Q में आ जाएगी और जो धारा R में है वही धारा S में आ जाएगी। एक बार फिर से सुनिए, इसमें प्रतिरोध P, Q, R, S एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुसार लगे हुए हैं। बिंदु B व D के बीच एक धारामापी G व कुंजी K2 लगी हुई है। बिंदु A व C के बीच एक सेल व कुंजी K1 लगी हुई है। जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल E से धारा I निकलती है जो कि बिंदु A पर 2 भागों में बढ़ जाती है। प्रतिरोध P में धारा I1, प्रतिरोध R में धारा I2 बहती है। इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से सेट किया जाता है, इस प्रकार से इनकी रीडिंग ली जाती है कि कुंजी K2 को दबाने पर G में कोई विक्षेप ना हो। अगर G में कोई विक्षेप नहीं होगा तो इस दशा में बिंदु B व D के बीच में कोई धारा नहीं बहेगी। अतः जो धारा P में है वही धारा Q में बहेगी, जो धारा R में है वही धारा S में बहेगी। अब
अब हम इसको प्रूफ करें। ये तो मेरा थ्योरी थी, इतनी तो लिखना ही होगा। अब इसमें मेरा 2 खंड दिखाई दे रहे हैं। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने खंडों को पास कहा था। तो पहला पास है ABDA में, बंद पास ABDA में। बंद पास का मतलब होता है कि जिस शब्द से स्टार्ट कीजिए वहीं पर बंद कीजिएगा। जैसे ए से स्टार्ट करते हैं तो ABDA, अगर बी से स्टार्ट करेंगे तो बेटा BDAB। तो बंद पास ABDA में के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। बच्चों, किरचॉफ का सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ का दूसरा नियम होता है सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। इसका मतलब होता है कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर सिग्मा से सिग्मा हम कैंसिल कर दें तो I × R बराबर E हो जाएगा, अर्थात यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो पहला पास लेते हैं। पहला पास का मतलब पहला खंड लेते हैं। तो पहला पास है ABDA। तो ABDA में देखिए बेटा, प्रतिरोध P में कौन सी धारा बहती है? I1, और यहाँ पर है धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो I की जगह पर हो जाएगा I1 और R की जगह पर हो जाएगा P, तो I1P। और ये धारा इधर जाती है और ये धारा नीचे की ओर जाती है। क्योंकि दोनों धाराओं की दिशाएं अपोजिट है, दोनों धाराओं की दिशाएं अपोजिट है, अतः चिन्ह माइनस का दिया जाएगा। तो I1 × P, I1 × P, और R में कौन सी बहती है? I2, तो I2 × R। और चिन्ह बच्चों माइनस का इसलिए लिया गया क्योंकि धाराओं की दिशा अपोजिट है, एक धारा इधर चली गई और एक धारा इधर चली गई। तो I1P - I2R बराबर, इस पास में कोई भी सेल नहीं लगा हुआ है, इस पास में बेटा कोई भी सेल नहीं लगा हुआ है। क्योंकि इस पास में कोई सेल नहीं है तो बराबर आपका 0 हो जाएगा। और ये माइनस का फंक्शन है, यह बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो I1P = I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरा पास लेते हैं, दूसरा खंड लेते हैं। दूसरा खंड हमारे पास है BCDB में। अब वही किरचॉफ का नियम लगाते हैं, I × R बराबर E। तो बेटा ये प्रतिरोध Q में कौन सी धारा बहती है? I1, तो ये हो जाएगा आपका I1Q। और ये धारा इधर I1 जाती है, इधर I2 जाती है, धाराओं की दिशाएं अपोजिट हैं, इसलिए चिन्ह माइनस का लिया जाएगा। I2 × और इसमें कौन सी बहती है? इसमें कौन सी बहती है? I2, तो I2 × S। बच्चों, इस पास में भी कोई सेल नहीं लगा हुआ है, सेल पास के बाहर लगा हुआ है, इसलिए बराबर 0 हो जाएगा। तो I1Q, और ये माइनस का फंक्शन है, जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो I2S, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग कहते हैं बेटा समीकरण नंबर फर्स्ट बाई सेकेंड का मतलब होता है कि 1 को 2 से भाग करने पर, जब 1 को बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट बटे में आ जाएगा और राइट बटे में आ जाएगा। तो लेफ्ट में हमको मिलेगा समीकरण, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का लेफ्ट है I1P, और इसका लेफ्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड का लेफ्ट है I1Q, और इसका लेफ्ट है, इसका राइट है I2R, और इसका राइट है बेटा I2S। तो लेफ्ट को डिवाइड कर लिया और राइट को डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये आपका आ गया P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ करना था P/Q बराबर R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में इसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में यही संबंध होता है। अब आगे हम आपको न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट आज न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं, एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं और इम्पॉर्टेंट है, उनको एग्जाम वाले दिन लगा कर तब जाइएगा।